डॉक्टर जी। सर, बुराड़ी में जिस तरीके से सरकारी ज़मीनों को लेकर कब्जे हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि जो कब्जे हो रहे हैं या कॉलोनी कट रही हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अधिकार 2.5 साल पहले एसडीएम को पावर थी अनऑथराइज में तोड़ने की, और अब डीडीए के पास है। और एसडीएम इसका एसटीएफ का चीफ होता है, तो जॉइंट लगा के प्रोग्राम भी तोड़ सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो भी ग्राम सभा की ज़मीन है या जो भी नई कॉलोनी कट रही है, उनको रोका जाए और बुराड़ी को स्लम बनने से रोका जाए और वहाँ पे सेक्टर बनने चाहिए। मैंने 3 साल पहले भी दिल्ली के एलजी को भी लिखा, और जो केंद्रीय मंत्री थे हमारे हरदीप पुरी, उनको भी लिखा कि बड़े लार्ज स्केल पे सिविल लाइन जोन में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे कुछ लोग एक्सीडेंट में भी मारे गए। बुराड़ी पुश्ते पे मारे गए भूमाफियाओं के मलबे से। अभी एक बिल्डिंग और करी, 6 लोग उसमें मारे गए। पर लेकिन डीडीए के कानों पे जू नहीं रेंगती, और सबसे करप्ट और सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है डीडीए का। वहीं अगर देखा गया जिस तरीके से डीडीए पे बात आ रही है, वहीं कुछ कृषि योग्य भूमि है जिस पर अभी भी कॉलोनियाँ कट रही हैं बुराड़ी के अंदर। मैं डीडीए को काफ़ी लिख चुका हूँ और मैं लिखता हुआ थक गया हूँ। अब मैं दोबारा फिर कोशिश करूँगा। और डीडीए ने किसी का भी डेमोलिशन नहीं किया, और सिर्फ डीडीए ने अवैध उगाही करी है। पीछे जब हरदीप पुरी को हमने लेटर लिखा, हरदीप पुरी जी को, जब पुश्ते पे 4 लोगों की डेथ हुई, तो उन्होंने आदेश दिया और एमसीडी ने सारा वो डेमोलिशन किया। फिर एक नया एसओपी लेके आ गए। डीडीए ने एक नया एसओपी जारी कर दिया है कि ये लैंड हमारी है, और डीडीए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। डीडीए तो इतना भ्रष्ट और चोर अधिकारी हैं, इनके जितने नीचे कर्मचारी हैं, कि ये लोग इन्होंने अपनी ज़मीनें घिरवा दी। अब श्री राम कॉलोनी लगा लो, सारी डीडीए की ज़मीन पे, पूरी दिल्ली को खंगाला जाए, डीडीए ने अपनी लैंड ही घिरवा दी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार किसी प्राइवेट डीएलएफ कंपनी जैसे बड़े बिल्डर को बुराड़ी या नरेला की तरफ भेजे, और वहाँ पे सेक्टर बनने चाहिए। डीडीए को तो यहाँ से हटाया जाए। वहीं अगर बात करूं, जिस तरीके से क्षेत्रीय विधायक रहे, उन्होंने तमाम बार ग्राम सभा के लिए शिकायत भी करी। अभी हाल ही फिलहाल भी उन्होंने शिकायतें करी हैं। वहीं एक नोटिस उनकी खुद की बिल्डिंग पे दिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, विधायक जो हमारे हैं संजीव झा जी, उन्हें 11 साल में तो उन्होंने कोई लेटर नहीं लिखा। 11 साल से क्या सो रहे थे वो? इतना एरिया बस गया, ग्राम सभा की ज़मीनें बिक गई। अब तो उन्होंने इसलिए लिखा है कि कहीं उन पे आँच ना जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर ही तो थी ज़मीन। 2018 के बाद ही तो डीडी पाई है। 2018, उससे पहले तो उन्हीं के पास थी। और वो एमएलए कब बने देख लो, उनके दूसरा कार्यकाल चल रहा था उस टाइम उनका। तो वो क्या उस टाइम क्या कर रहे थे वो? उस टाइम उन्होंने लेटर क्यों नहीं लिखा? और जो उनका खुद का जो मकान बता रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर ग्राम सभा 2 जगह की होती है, एक तो 81 की जिन पर अनऑथराइज कॉलोनी बसी हुई है, उसको ग्राम सभा नहीं माना जाता, और एक होती है प्योर ग्राम सभा, जैसे झोड़ की है, पार्क की है, और किसी डिस्पेंसरी की है, या किसी जो क्या नाम है, जैसे होली के लिए होती है, डाकखाने के लिए होती है। अगर ऐसी ग्राम सभा पर उनका बना हुआ है तो उसको तोड़ा जाए। और उसके अलावा भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और दिल्ली को और बुराड़ी और नरेला क्षेत्र को स्लम बनने से बचाया जाए। आज हमारे पास विदेश से कोई घूमने आता है तो सिर्फ आज भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई दिल्ली में घूमते हैं। उसके अलावा हमने कोई दिल्ली ऐसी बनाई नहीं, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर कांग्रेस का राज रहा। जो बीजेपी का राज तो अभी कुछ टाइम से आया है, और 26-27 साल से दिल्ली में बीजेपी थी नहीं। उससे पहले भी कांग्रेस थी, एक बार मौका मिला था, उसके बाद अपने बुराड़ी जाम की समस्या को लेकर आपने कई बार मुहिम चलाई, लेकिन अब देखा जा रहा है फिर खुदाई शुरू हो चुकी है, और जो बड़े बड़े जल बोर्ड के द्वारा गड्ढे करे गए हैं, फिर एक बार समस्या उत्पन्न हो गई है। नहीं, अब पहले की तरह हम नहीं होने देंगे। पहले जो था दिल्ली में सरकार केजरीवाल की थी, अब दिल्ली में सरकार बीजेपी की है। अभी हमने
आपने अपने चैनल पे दिखाया, जो बुराड़ी अथॉरिटी के सामने बीच में नाला बनाया हुआ था उसको हमने बंद करवा के आरसीसी करा दिया, जिसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। एमएलए की नाक के नीचे था वो, क्योंकि उसे एक प्लॉट के सामने 100 गज ज़मीन छोड़ रखी, वहाँ 2 लाख रुपए गज का रेट है, कोई 2 गज ज़मीन तो अपनी छोड़ता नहीं, तो उसको हमने बंद कराया। और जो अब सीवर का काम चल रहा है, हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। डेली हम अगर कोई सीवर हमें खुला मिलता है जिस पे कपड़ा लगा हुआ नहीं है, धूल उड़ रही है, तो उससे हम जल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तुरंत भेजते हैं और उस पर कपड़ा लगवाते हैं, डस्ट पानी छिड़कवाते हैं।